गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और कॉपी हर विषय की जांच के आपके पास पहुंच चुकी है। आशा करते हैं कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक लाए होंगे, अच्छे से लिखे होंगे। चलिए, परीक्षा के बाद आज ये आपका पहला वीडियो है। आज दिनांक 13 अक्टूबर के दिन आपके इंग्लिश के ब्लोसम के बुक के लेसन 10 द एंट एंड द ग्रास होपर के पाठ के बारे में आपको बताएंगे। पाठ की कहानी आपको संक्षिप्त रूप में बताएंगे। मतलब संक्षिप्त रूप मतलब उसको पाठ बहुत लंबा है, उसको हम छोटे रूप में कहानी को आपको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो इस कहानी में क्या है, एक चींटी है और एक टिड्डा है। टिड्डा तो आप देखे होंगे कि टिड्डा आपको इस तरह का टिड्डा लगता है। टिड्डा आप देखे भी होंगे, उड़ता है। ये टिड्डा है, इसको कहते हैं ग्रास होपर। और एक चींटी है। तो टिड्डा और चींटी की कहानी है। आपको संसार के उत्तरी भाग में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, ठंडी पड़ती है। तो वो उधर ही उसी क्षेत्र की कहानी है। उस क्षेत्र में ठंडे के बाद जब गर्मी आती है तो ठंडे के समय वहाँ पे रहता है कि पूरी सतह जो होती है बर्फ़ से ढकी होती है, इसलिए वहाँ पे खाने को उस समय पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। लेकिन सर्दियों में लोग भोजन पर्याप्त हो जाता है। तो जब सर्दी के बाद जब गर्मी आती है तो उसमें क्या होता है कि चींटी जो है वो सर्दी के लिए भोजन को जमा करके रखती है। वो गेहूं का एक एक दाना उठाती है और अपने बिल तक ले जाती है। वो लगातार वही क्रिया करते रहती है। एक एक दाना उठाएगी, अपने घर तक ले जाएगी, एक एक दाना उठाएगी। मतलब अपने सर्दियों के लिए, ठंडे के मौसम के लिए वो अपने लिए पर्याप्त भोजन जमा कर रही थी, क्योंकि सर्दियों में भोजन वहाँ पे नहीं मिल पाता है। और टिड्डा जो था वो आराम से घास के मैदान में लेट करके अपना गाना, संगीत, धुन बजा रहा था। तो चींटी जब वहाँ से गुजर रही थी तो टिड्डा उससे बोलता है, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं आप भी आइए, मेरे संगीत में मिल जाइए, आराम कीजिए। तो चींटी बोलती है, नहीं, सर्दियों के मौसम के लिए मैं खाना जमा कर रही हूँ ताकि सर्दी में हमें कोई दिक्कत ना हो। टिड्डा उसकी बात को अनसुना कर देता है और फिर वह आराम से घास के मैदान में लेट के मस्ती से गाना सुनता है, गाना गुनगुनाता है। और चींटी अपनी क्रिया लगातार करती रहती है, अपना काम करते रहती है। तो जब सर्दियाँ आ जाती है फिर टिड्डा अपने जब घर में चला जाता है तो उससे खाने के लिए कुछ भोजन बाहर नहीं मिलता है। घास उस उगे नहीं रहते क्योंकि बर्फ़ से दबे रहते हैं। तो अब वो सोचता है कि अब हम क्या खाएं सर्दियों के मौसम में। तो सोचता है कि चींटी जो थी वो सर्दियों के लिए खाना जमा की थी, हम उससे जाकर कुछ मांग लेते हैं। तो टिड्डा जाता है चींटी के घर और चींटी से आग्रह करता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो सर्दियों के मौसम के लिए। तो चींटी कहती है, मेरे पास इतना भोजन नहीं है कि हम तुमको भी खिला सके। हम तुमको गर्मी के मौसम में कह रहे थे कि तुम भी मेहनत करो, खाना जमा करो सर्दियों के लिए, तुमने नहीं किया। तो मैंने इतना जमा नहीं किया कि तुमको भी खिला सकूं, मैं अपने भर ही के लिए जमा की हूँ। तो वो टिड्डा को नाराज होकर बाहर निकाल देती है और टिड्डा बेचारा भूखा सर्दी भर रह जाता है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आप भविष्य के बारे में भी सोचिए, आगे के बारे में भी आप सोचिए। क्योंकि देखिए, चींटी ने अपने भविष्य के बारे में सोचा कि सर्दी में हम क्या खाएंगे, और उसने अपना गर्मी में ही मौसम में अपना काम शुरू कर दिया। और टिड्डा जो था वो आलसी था, इसके कारण वो भूखा रह गया। इसलिए आप भी बच्चों, आप भी अपने भविष्य के बारे में आगे के लिए सोचिए कि आपको बड़े होकर क्या करना है,
किस रास्ते पर आपको चलना है। ठीक है, आप इस कहानी को समझ गए हैं। अब आगे इस कहानी के आगे आपको है अभ्यास, एक्सरसाइजेस, जिसमें ट्रू और फॉल्स है, टिक द करेक्ट आंसर है, जंबल वर्ड्स है, मैच द फॉलोइंग है। इनको आपको आगे तैयार करना है, बनाना है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, पहला जो है, द ग्रास होपर लुक्ड वेरी वॉरिड। वॉरिड का मतलब होता है चिंतित। तो जो टिड्डा था वो बहुत ही चिंतित था गर्मियों के मौसम में, कि बहुत ही मस्ती में आराम कर रहा था। तो वो चिंतित नहीं था, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट जो है वो असत्य यानी कि फॉल्स है। वो वॉरिड नहीं था, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा है, द एंट डिड नॉट रेस्ट ऑल। चींटी ने कोई आराम नहीं किया। हाँ, सही कह रहा है, चींटी ने कोई आराम नहीं किया, वो दिन रात मेहनत करती रही अपने खाने को जमा करने में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, चींटी ने कोई आराम नहीं किया। तीसरा है, द ग्रास होपर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सर्फिंग। जो टिड्डा था वो खुद ही जिम्मेदार था, जो सर्दियों के मौसम में जो उसे भूखा रहना पड़ा, दिक्कत हुई, उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार था। तो ये सत्य है, खुद ही जिम्मेदार था। चींटी ने तो उसे आगाह किया था लेकिन वो समझा नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। द एंट वॉज वेरी जेनरियस एंड काइंड। जो चींटी थी बहुत ही उदार और दयालु थी। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। चींटी दयालु और उदार नहीं थी। दयालु उदार होती तो वो फिर जाड़े में टिड्डे को खाने के लिए देती ना। अपने घर में जब आया था तो उसके घर में उसने खाने के लिए उसे कुछ नहीं दिया। हाँ, मेहनती जरूर थी। द ग्रास होपर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। टिड्डे को अपनी गलती का महसूस हुआ। टिड्डे को अपनी गलती का महसूस हुआ। हाँ सही, टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। चलिए, अब अगला C.2, टिक द राइट ऑप्शन दैट विल कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट एक लिखा हुआ है लेकिन वो अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए आंसर में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही होगा उसमें टिक कर देना है। पहला है, द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट इन द विंटर बिकॉज। ग्रास होपर के पास विंटर ठंडे में खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ए नंबर, इट डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर विंटर। उसने जाड़े के मौसम के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा था। बी, द एंट हैड डिवेड हिम। चींटी ने उसे दुत्कार दिया। या सी, इट्स फूड वाज स्पॉइल्ड। या उसका जो खाना था वो सड़ गया था। तो इसका सही उत्तर है ए, इट डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर विंटर। उसने जाड़े के मौसम के लिए कुछ खाने को बचाकर रखा नहीं था। बी, अब मतलब दूसरा नंबर प्रश्न, द एंट्स स्टोर हैड। चींटी ने बचा कर रखा। ए, इनफ फूड, पर्याप्त भोजन। बी, वेरी लिटिल फूड, बहुत ही कम भोजन। या सी, जस्ट इनफ फूड, या बहुत ही कम भोजन। तो इसका सही उत्तर है इनफ फूड, ए नंबर, मतलब पर्याप्त भोजन, अपने कि उसका जाड़ा पूरा कट जाए। द स्टोरी टेल्स अस दैट। यह कहानी हमें क्या कहती है, क्या सिखाती है। ए, वन शुड इंजॉय वंस लाइफ। एक ने अपनी लाइफ को, जीवन का आनंद उठाया। वन शुड सिंपैथिक विद अदर्स। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जताई। या वन शुड टेक केयर ऑफ वंस फ्यूचर। या एक ने अपने भविष्य का
देखभाल किया। तो इसका सही उत्तर है सी, वन शुड टेक केयर ऑफ वन फ्यूचर। एक ने अपनी भविष्य का, आगे के बारे में सोचा, उसकी देखभाल किया। आप ये चैप्टर अब बना लेंगे और पढ़ लेंगे। आगे है D.1 और D.2 में। D.1 में है कि जम्बल्ड वर्ड, आपको वर्ड को इधर उधर करके जो सटीक वर्ड होता है वो सही बनाना है। और D.2 है मैच दी फॉलोइंग, मैच दी वर्ड्स विद देयर मीनिंग, अपने मीनिंग के साथ उसका मिलान करना है। तो ये दोनों काम आप अपने से स्वतः करेंगे और बनाकर भेजेंगे। धन्यवाद।